बात करेंगे टीटीपी ने किस तरीके से कफन बांधा है उसको लेकर, जहां पाकिस्तान का वजीरिस्तान उसके काबू से बाहर हो गया है और वहां कोई सरकार नहीं है। टीटीपी का कब्जा वहां पर हो चुका है। उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान जिलों में आलम यह हो चला है कि वहां से सेना ग्राउंड ऑपरेशन से घबराती है, इसलिए रोजाना ड्रोन अटैक वहां पर किए जा रहे हैं, जिससे मासूमों समेत कई लोग मारे जा रहे हैं। लिहाजा अब बदला लेने के लिए टीटीपी एक्टिव हो चुकी है और टीटीपी लड़ाकों ने दक्षिणी वजीरिस्तान में 24 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला है। पाकिस्तानी सैनिकों की कब्र खोद डाली है और पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इतना खून खराबा हो रहा है कि लगता है कि बात मुनीर और शहबाज को दफन करने पर ही रुकेगी। पाकिस्तान में ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वहां पर बम धमाके ना होते हों। बलूचिस्तान हो, वजीरिस्तान हो, अफगान बॉर्डर हो या खैबर हो, हर जगह पर पाकिस्तानी सेना निशाने पर है। सवाल यहां पर यह कि क्या जंग का अंत यही है? क्या टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान ही अब अंत होगा? पाकिस्तान के ड्रोन अटैक के बाद भड़का टीटीपी। दक्षिण वजीरिस्तान में टीटीपी ने 24 पाक सैनिकों को मार डाला। अंगूर अड्डा में 16, अरसून में 8 पाक सैनिकों की कब्र खोदी। खैबर पख्तूनख्वा में भयंकर खून खराबा। टीटीपी ने बांधा कफन, मुनीर शहबाज होंगे दफन। पाकिस्तान की सेना अपने ही नागरिकों पर वार कर रही है। वजीरिस्तान से आई तस्वीरें रुला देने वाली। यहां पाकिस्तानी सेना ड्रोन से हमले कर रही है, जिसमें कई मासूम लोगों की जान चली गई। यह हमला किसी दुश्मन ने नहीं, खुद पाकिस्तान की सेना ने अपनी आवाम पर किया। लिहाजा बारी टीटीपी की थी। दक्षिणी वजीरिस्तान में टीटीपी ने 24 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। अंगूर अड्डा में 16, जबकि अरसून में 8 पाकिस्तानी सैनिकों की कब्र खोद दी। जबकि टीटीपी के इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 28 मई को दक्षिण वजीरिस्तान और चित्राल में सुरक्षा बलों पर 2 हमलों की जिम्मेदारी ली है। इन हमलों से मुनीर और शहबाज सदमे में हैं। उन्हें सूझ नहीं रहा कि क्या करें। टीटीपी ने वायरलेस सेट, थर्मल स्कोप, हथियार और उपकरण जब्त करने का भी दावा किया। साथ ही कहा कि उनके सभी लड़ाके सुरक्षित वापस लौट आए। इधर पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट पीटीएम के कार्यकर्ता फजलुर रहमान नाफरीदी ने पाकिस्तानी सेना को जमकर लताड़ा है और कहा कि अपने ही लोगों पर ड्रोन अटैक बंद करो, वरना अंजाम और बुरा होगा। पुलवामा में तो बहुत ज्यादा कत्ल हुए हैं, हमारे एल्डर्स कत्ल हो रहे हैं, हमारे ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स कत्ल हो रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज क्रिएट उनको लेके चल रहे हैं पाकिस्तान की रियासत। लोगों को उठाना और उनको टॉर्चर करना, उसके अलावा टारगेट किलिंग करना और उसके अलावा बम धमाके करना। और सबसे अहम बात ये हो रही है कि पाकिस्तान आर्मी अपने ही सिविलियन इदारों को अटैक कर रही है। आपने वो पेशावर में पुलिस का धमाका देखा होगा, ये इन्हीं के ताउन से हो रहा है, पाकिस्तानी मिलिट्री के ताउन से हो रहा है, क्योंकि वो एक्सेस देते हैं टेररिस्ट को, वो चले जाते हैं ताकि ये इस इलाके में ये चाहते हैं कि केओस क्रिएट हो और ये जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन है, लाइक पुलिस हो गई, ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई हैं, उनको इतना कमज़ोर किया जाए कि यहाँ पे मतलब ये है कि कोई भी यानी आयोटा भी ना हो पीस एंड स्टेबिलिटी का इस एरिया में। तो ये डिलिबरेटली किया जा रहा है और ये मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये धमाके भी बढ़ेंगे, ये टारगेट किलिंग भी बढ़ेंगी। और उसके बाद अब तक तो ये टीटीपी, सो कॉल्ड टीटीपी कर रही है, इसके बाद मतलब ये है कि ये पाकिस्तान भी शुरू कर देगा, सिविलियंस पे अटैक शुरू कर देंगे, ये मुकम्मल विलेजेस को अटैक करेंगे, वहां पे बच्चों को, बूढ़ों को, खवातीन को कत्ल करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा बलों पर हमले का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी टीटीपी हमलावरों के हमलों में कई पुलिसकर्मी और पाक सैनिक मारे गए हैं या घायल हुए हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान कभी इन हमलों से उबर पाएगा या फिर टीटीपी शहबाज मुनीर को भी किसी हमले में कफन में दफन कर देगी। आपने हमारी खास रिपोर्ट देखी। अब आपको हम मैप के जरिए बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान में वजीरिस्तान कहां पर है, कहां पाकिस्तानी सेना पर हमले लगातार किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर और डुरंड लाइन के पास क्यों टीटीपी ने आतंक मचा रखा है और उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान कैसे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सबसे खूनी जिले बने हुए हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर नॉर्थ वजीरिस्तान जो है नजर आ रहा है, साउथ वजीरिस्तान जो है वो नजर आ रहा है और
इसमें आप समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार इन जगहों पर पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और बड़ी बात यहां पर यह है कि इन हमलों से जो पाकिस्तानी सेना है वो लगातार डरी हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उन हमलों से पाकिस्तानी सेना इतनी ज्यादा डर गई है कि यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन करने से भी अब पाकिस्तानी सेना घबराती है। तो ऐसे में आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि ये वो पाकिस्तानी फौज है जिसके द्वारा तमाम बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब बात ग्राउंड ऑपरेशन करने की आती है तो ये वही पाकिस्तानी सेना है जो टीटीपी के लड़ाकों से डर जाती है। और बात करें दूसरी ओर अगर बलूचिस्तान को लेकर, तो बलूचिस्तान में बीएलए की जो आर्मी है, बीएलए आर्मी है, उससे भी ये पाकिस्तानी सेना डरती नजर आती है। और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अजय जैनी जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत देवनाथ जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। जो स्थितियां इस वक्त हमें वजीरिस्तान में देखने को मिल रही है और टीटीपी के लड़ाकों के हमले लगातार जो तेज होते नजर आ रहे हैं, देवनाथ जी क्या आपको लगता है कि क्या ये हमले अब तभी रुकते नजर आएंगे? जिस तरीके से हमले लगातार हो रहे हैं तो यहाँ पर मुनीर और शहबाज की जब कब्र खुद जाएगी? अभिषेक, जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो उसके बाद पाकिस्तान की फौज को मजबूरी में आसिम मुनीर को अपनी फौज के बहुत बड़े हिस्से को, कई ब्रिगेड, कई डिविजन्स को बलूचिस्तान से और पश्चिम में खैबर पख्तूनख्वा से मूव करना पड़ा इंडिया की बॉर्डर की तरफ। तो जब ये पाकिस्तान फौज की जो बड़ी बड़ी ब्रिगेड्स और बहुत नामी गिरामी डिविजन्स, बता दूं एक ब्रिगेड में तो 3000 ट्रुप्स होंगे, एक डिवीजन अगर मूव कर देते हैं तो 10,000 ट्रुप्स होंगे। तो जब इनको मूव किया गया भारत की सीमा की तरफ, तो उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में फौजियों की कमी हो गई। लगाया गया रेंजर्स को, लगाया गया वहां की जो फ्रंटियर कोर है उसको, और लगाया गया जो लोकल पुलिस है उसको, लगाया गया बीएलए के खिलाफ लड़ने के लिए। बड़ी अजीब सिस्टम वहां होती है, लेवीज बोलते हैं। क्या होता है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आसपास के गांव से टेम्पररी किराए पर 500 रुपए देकर लोगों को ले आते हैं, उसके हाथ में एक पुरानी सी बंदूक दे देते हैं, बोलते चल मरने के लिए तैयार हो जा, लेवीज बोलते हैं। इनको लगाया गया। तो जाहिर बात है खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के सामने ये लोग टिक नहीं पाएंगे। बलूचिस्तान में जो बीएलए के जांबाज, वो तो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं, तो बीएलए के जो आजादी के दीवानी है उनके सामने टिक नहीं पा रहे हैं। अब बीएलए को भी पता लग गया कि यही मौका है जब पाकिस्तान की आर्मी भारत की तरफ उलझी हुई है, ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाओ। इसलिए अगर आप देखें तो पहलगाम हमले जब हुए थे उस वक्त उन्होंने बोला हम आजाद हो गए, बलूचिस्तान के लड़ाकों ने बोला, उन्होंने बलूचिस्तान को आजाद डिक्लेयर कर दिया। और अब जब पाकिस्तान की फौज भारत की सीमा पर डिप्लॉयड है, भारत की तरफ ही उलझी हुई है, रोज चोट पहुंचा रहे हैं, गंभीर चोट पहुंचा रहे हैं। जी अभिषेक, बिल्कुल। जैनी साहब मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से वजीरिस्तान में लगातार जो हमले हमें देखने को मिल रहे हैं, और जिस तरीके से एक बड़ी बात जैनी साहब यहां पर यह गौर करने की है कि जो पाकिस्तानी सेना है वो अपनी चौकियों को छोड़कर भागती नजर आ रही है, ग्राउंड ऑपरेशन करते से कतरा रही है। सेम स्थितियां हमें जो है बलूचिस्तान में भी देखने को मिल रही है कि किस तरीके से बलूचिस्तान में अपनी चौकियों को छोड़कर पाकिस्तानी सेना जो है वो भाग गई। अभिषेक, एक बहुत अच्छी कहावत है कि जैसा आप बीज बोओगे वैसे ही फसल आपको काटनी पड़ेगी। जी। पाकिस्तान का आज हाल यही हो रहा है। अभी ग्रुप कैप्टन देवनाथ साहब बता रहे थे कि जब ये सिंदूर का ऑपरेशन हुआ तो पाकिस्तान को 2 डिवीजन, 43 डिवीजन और 31 डिवीजन, उनकी जो अफगानिस्तान बॉर्डर पे थी, बलूचिस्तान बॉर्डर पे थी, वहां से हटाकर उनको पीओके में लाना पड़ा। तो वो बॉर्डर खाली हो गया। और वहां पर भी जो है आपका तालिबान, जिनके साथ में जिनको के पाकिस्तान ने खड़ा किया था रूस के अगेंस्ट लड़ने के लिए अफगानिस्तान में, तालिबान को पाकिस्तान ने खड़ा किया था, वो तालिबान अब पाकिस्तान के अगेंस्ट है। इसी माफिक से ये टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसको पाकिस्तानी सेना अफसर, आला अफसर बोलते थे हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं। अब ये देखिए किस तरीके से ये स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो हैं वो उल्टे पड़ रहे हैं। बलूचिस्तान की कहानी सबको पता ही है, किस तरीके से इन्होंने जबरदस्ती बलूचिस्तान की आजादी को हटाकर उसके ऊपर कब्जा किया था। और अब ये 2 डिवीजन वहां हटने के बाद
बलूचिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और किस तरीके से पाकिस्तानियों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा ही हो रहा है, पीओके में ऐसा ही हो रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में ऐसा ही हो रहा है। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है चारों तरफ से जो है वो घिरा हुआ है, जिनको कि पाकिस्तान अपना दुश्मन मानना चाहिए और दुश्मन ही हैं ये, और ये ज्यादा दिन चलेंगे नहीं, क्योंकि जब तक ये इनका बोलबाला है, सेंटर ऑफ पावर आर्मी, आईएसआई और इनका डीप स्टेट, जिसमें कि इनके आतंकी संगठन शामिल हैं, जब तक ये डीप स्टेट को चोट नहीं पहुंचेगी, कौन पहुंचाएगा, कब पहुंचाएगा, ये अलग सब्जेक्ट है डिबेट का, लेकिन जब तक ये डीप स्टेट इनका जिंदा है, इस तरीके से पाकिस्तान की हालत और गिरती जाएगी, इनके दुश्मन और बढ़ते जाएंगे, सिंध में उपद्रव होगा। बिल्कुल 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 जानी साहब, अब मैं आपका दोबारा रुक करूंगा, लेकिन देवनाथ जी, जिस तरीके से स्थितियां हमें वजीरिस्तान में देखने को मिलती हैं, और एक बड़ी बात यहां पर यह है देवनाथ जी कि बार बार जो पाकिस्तानी सेना है वो इसे क्लियर स्टेट घोषित करती है वजीरिस्तान को, लेकिन बार बार वहां पर टीटीपी के हमले जो है वो देखने को मिलते हैं। ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि जो मुनीर की सेना है उसकी नाकामयाबी लगातार जो है पूरी दुनिया इस वक्त अब देख रही है? जी हाँ अभिषेक, देखो जो बलूच लड़ाके हैं वो पाकिस्तान की फौज के सामने आमने सामने की लड़ाई नहीं करते हैं जी। उनको मालूम है उनके हथियार भी पुराने हैं, तादाद भी कम है, अम्यूनिशन गोला बारूद भी कम है, सिग्नल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरलेस, हाई फ्रीक्वेंसी, यूएचएफ, वीएचएफ कुछ भी नहीं है, तो वो लड़ते हैं गुरिल्ला लड़ाई। तो वो करते क्या है कि पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर देते हैं पहाड़ों के ऊपर से जी। जब तक पाकिस्तान की फौज नीचे घाटी से पहाड़ों के ऊपर तक जाती है, तब तक जो बीएलए के लड़ाके हैं वो इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। आसिम मुनीर ने शुरुआती दौर में बहुत कोशिश की कि पूरे बलूचिस्तान में एक साथ बड़ी तादाद में फौज को भेजकर बीएलए के लड़ाकों को घेर कर उनको एक बार में ही नष्ट किया जाए, लेकिन ऐसा असंभव है, क्योंकि बलूचिस्तान का एक बॉर्डर है ईरान के साथ। अब ईरान का जो सिस्तान प्रांत है, बलूचिस्तान के पश्चिम में बॉर्डर है, सिस्तान प्रांत है ईरान का, वहां पर बड़े तादाद में बलूच लोग रहते हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान, अगर हम अफगानिस्तान में देखें तो वहां निमरोज प्रांत है, हेलमंद प्रांत है, और कंधार के आसपास बड़ी तादाद में बलूच लोग रहते हैं। तो बलूच लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट करते हैं। अगर पाकिस्तान अपने यहां से एक डिवीजन, एक कोर में 30,000 जवान होते हैं, उनको एडिशनल भेज दे बलूचिस्तान में, तो बलूच लड़ाके स्ट्रेटेजिक रिट्रीट करके हेलमंड में जाके छुप जाते हैं, कंधार के आसपास जाके छुप जाते हैं, ईरान के सिस्तान में जाके छुप जाते हैं। तो वहां जाहिर बात है पाकिस्तान की फौज जो है डूरन लाइन क्रॉस करके तो जाएगी नहीं, पाकिस्तान की फौज सिस्तान में तो घुसेगी नहीं ईरान में। तो बलूच लड़ाके क्या करते हैं, इंतजार करते हैं जब तक कि पाकिस्तान की फौज थक के फिर से वापस अपनी छावनी में वापस ना चली जाए। जैसे ही पाकिस्तान की एक कोर या 2 डिवीजन थक कर 15 दिन या 1 महीने के बाद अपनी छावनी में वापस जाती है, तो बलूच लड़ाके वापस सिस्तान से आके हमला करना शुरू कर देते हैं, अफगानिस्तान के हेलमंद से वापस आके हमला करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो पाकिस्तान की फौज ऐसी लड़ाई लड़ रही है जो कभी जीत नहीं सकती। जी बिल्कुल जैनी साहब, लेकिन दूसरी ओर अगर बात वजीरिस्तान की आम जनता को लेकर की जाए, जिस तरीके से